नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं परसों घर आई हूँ अपने, ठीक है। मैं ऐसे घर ज़्यादातर आना नहीं चाहती हूँ, मैं बाहर ही रहती हूँ और यहाँ पे मुझे आना, जब से मेरे दादा और दादी जी का डेथ हुआ है, मुझे आना नहीं पसंद है। क्यों, मैं बताती हूँ इसका रीज़न। क्योंकि मैं जब भी बाहर से घर आती थी ना, तो मेरा सबसे पहले जो नज़र पड़ता था मेरे फैमिली मेंबर में, सबसे पहले मेरा नज़र मेरे दादाजी पे पड़ता था। क्योंकि वो हमेशा दरवाजे पे पढ़ाते रहते थे, क्योंकि वो हेड टीचर थे। और रिटायरमेंट के बाद वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो है गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देंगे। लेकिन कुछ कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग फ्री में नहीं लेंगे, तो वो गुरु दक्षिणा के नाम पे कुछ कुछ उनको देते थे। तो वो एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन उनका मानना था कि उनको नहीं लेना। उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने गांव का स्कूल ज्वाइन कर लिया था और स्कूल में जाके मुफ्त में बच्चों को एजुकेशन देते थे, ठीक है। तो जब भी वो घर में होते थे और मैं जब भी आती थी, मैं हमेशा सुबह के टाइम पे आती थी, ठीक है। पटना से आती थी बस से, तो 6 बजे 7 बजे बस यहाँ पे छोड़ती थी, तो मैं उस टाइम पे आती थी। उसके बाद मैं कुल देवता को प्रणाम करके मैं जाती थी दादाजी के पास, ठीक है। खाना वगैरह खाने से पहले कुल देवता को प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के लिए दादाजी के पास में जाती थी। तो मेरा सबसे पहले नजर, जैसे ही मैं इंटर करती थी गेट में, तो सबसे पहले नजर मेरा दादाजी पे पड़ता था, क्योंकि दरवाजे का जो बरामदा है उस पे वो पढ़ाते हुए ही मिलते थे। मतलब मैं जितना बार आई हूँ घर, जितनी बार भी घर आई हूँ ना, तो मेरा नजर सबसे पहले उन्हीं पे पड़ता था और वो पढ़ाते हुए ही मिलते थे मुझे। भैया वहां से इंटर क्या किया, आंगन आया तो वहां पे दादी मिलती थी। और क्या होता है कि एक समय के बाद माँ बाप उतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो बच्चे दादा दादी से कनेक्ट होते हैं ज्यादा, जैसे मैं हूँ। और खास करके वो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, वो दादा दादी से ज्यादा कनेक्ट होता है। तो मैं अपने घर की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो उनसे मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ। और मैं मानती हूँ कि वो बच्चा बहुत लकी है जो अपने दादा दादी नाना नानी का प्यार पाया है। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। तो मैंने बचपन से उनका प्यार पाया है। उन मतलब होता नहीं कि उनके द्वारा समझाया गया हर एक वर्ड मुझे अभी भी याद है। मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं घर में कुछ दिन रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो इसीलिए मैं घर आई हूँ। मैं जैसे ही परसों सुबह में मैं उठी, तो मेरा बॉडी पूरा सेक कर रहा था, ऐसे थर 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 कर रहा था, कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, क्योंकि फीवर आया था। तो मैंने सोचा मैं अकेले यहाँ खाना भी नहीं बना पाऊंगी, तो मैं घर आ गई, ठीक है। तो वही चीज मैंने फील किया घर आके। मैं जितनी बार घर आती हूँ ना, मुझे अजीब सा, मतलब मेरा घर जब जो बुजुर्ग के रहने से, कहते हैं ना बूढ़े बच्चे एक समान होते, तो मेरे दादा दादी रहते थे तो मैं उनके पास ही बैठी मिलती थी हमेशा। क्योंकि मेरा एक आदत है कि मैं घर में भी रहूंगी ना, गांव में भी रहूंगी, तो मैं कहीं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ। पता नहीं, मैं इंट्रोवर्ट बचपन से, ये मेरे में आदत है कि क्या है, जो भी है अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता। पर ये कि मैं किसी के यहाँ ज्यादा नहीं आती हूँ। बचपन में जाती थी टीवी वगैरह देखने के लिए, किसी के, अगर किसी के यहाँ बैटरी है, मेरे यहाँ नहीं था, उस टाइम पे जाती थी। ऐसे तो मेरे हमेशा रहा ही है, तो उतना जरूरत पड़ता नहीं था किसी के यहाँ जाने का, तो ऐसे भी मैं नहीं जाती थी। लेकिन बस टीवी के ही लोभ से गई है, तो मैं कभी कभार चली जाती थी। बाकी मैं ऐसे जो अभी होता है ना कि गप मारने के लिए चली गई या कुछ भी ऐसे, उतना मैं नहीं जाती थी। तो मेरा आदत था कि मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के बहुत क्लोज थी, मैं उनके साथ टाइम बिताती थी। जो बच्चे इधर उधर बचपन में दोस्त बनाने में, खेलने कूदने में टाइम बिताते हैं ना, मैं उन टाइम को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करके बिताई हूँ। इसलिए मुझे थोड़ा लाइफ का बहुत, मतलब कम एज में एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ अपने दादाजी का, इसमें शायद दिखेगा नहीं, नजदीक से दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का आ रहा है खिड़की का, मैं ऐसे फोटो डाल दूंगी, देखिएगा। वो बहुत ही, मतलब होता है ना कि विद्वान किस्म के आदमी थे। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे उनके पढ़ाए हुए कुछ कुछ स्टूडेंट जो कि कुछ ना कुछ हैं अभी फिलहाल, तो वो मुझे मिल ही जाते हैं। तो जब वो बोलते हैं ना, अच्छा तुम इनकी पोती हो, ये तो बहुत विद्वान आदमी थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरा दादाजी का ये भी था कि वो मुझे, हम लोग से बचपन से इंग्लिश टॉकिंग करना चाहते थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत करते थे उनसे, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत इंग्लिश भी ठीक है। तो वो ऐसे खास करके इंग्लिश और संस्कृत के ही टीचर थे, ठीक है। तो खास बात मैं जो बताने वाली हूँ, मैं ये बता रही हूँ, पॉइंट ये है
कि हमारे घर में बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ही घर जो मुझे मतलब जब वो रहते थे स्वर्ग जैसा फ़ील होता था, अभी मेरा ही घर मुझे एकदम मनहूसियत से भरा हुआ फ़ील होता है। ऐसा लगता है खंडर है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। मम्मी जॉब में है तो वो खुद बिज़ी है, पापा भी बिज़ी हैं और हम लोग ऐसे मतलब दादा-दादी रहते थे उनके पास बैठते थे, फिर हम पूछते थे दादाजी चाय बना के लाऊँ? तो हाँ ठीक है बना के लाओ, फिर चाय बना के जाते थे हम, दादाजी और दादी तीनों बैठ के गप मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं और चाय का लत मुझे उनसे ही ज़्यादातर लगा है, वही मतलब साथ में पीते-पीते मुझे लग गया, दादी के साथ ही। तो ये चीज़ बहुत मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ग्रैंड पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पे क्या होता है कि बच्चों को लेकर के लोग चले जाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे जॉब है और फिर बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पाता है। अब पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं तो बच्चों को जो है ना, जो एक मोरल लाइफ़ का जो होता है ना कि एक ज्ञान वो नहीं मिल पाता है। नैतिकता की शिक्षा जो होती है वो ज़्यादातर नहीं मिल पाती है। यही रीज़न है कि अभी इतना सारा अपराध हो रहे हैं। अपनी आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा, प्लस फेस भी चेंज लग रहा होगा क्योंकि 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। खाँसी सर्दी वायरल चला हुआ है अभी। जैसे कि अचानक से बारिश हो रही है, अचानक से धूप हो रहा है बहुत ज़्यादा तो इस वज़ह से। यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब होता है ना कि शरीर के का आत्मा का काम करती है वो बच्चों के लिए। इसीलिए उनसे दूरी बच्चों को कभी नहीं बनाना चाहिए और जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, खास करके जो फर्स्ट चाइल्ड होता है घर का, उनको ज़्यादा टाइम मिलता है अपने बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करने का, जैसे कि मुझे मिला। मैं अपने दादाजी के साथ, दादी के साथ, नाना जी के साथ, नानी के साथ, अभी इन चारों में सिर्फ मेरी नानी जी मेरे पास है, वो भी बहुत बीमार रहती हैं, तो उतना समय व्यतीत कर नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरे इन चारों में मतलब सबसे ज़्यादा मैं अपने दादाजी के क्लोज थी। ऐसे उनका डेथ बहुत ही मतलब दर्दनाक हुआ। मैं बताऊंगी आप लोगों को उसके बारे में भी। अ, बहुत ही दुख वाली बात थी। लेकिन फिर भी एक पता नहीं कि बूढ़े होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है डेथ के टाइम पे जो होता है, लास्ट टाइम पे सबके पेरेंट्स के साथ होता है। लेकिन मैं बताऊंगी कभी, ठीक है। ऐसे थोड़ी जागरूकता वाली बात भी है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो ये चीज मैं फील कर रही हूँ। मैं मतलब अकेलापन एक होता है ना, मेरे दादा दादी के जाने के बाद मैं अपने ही घर में अकेलापन मैंने फील किया है। मैं अभी भी करती हूँ फील, जो सच्चाई है मैं अभी भी करती हूँ फील। तो मैं उनसे बहुत कनेक्टेड थी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जितना भी टाइम है, क्योंकि देखो हम लोग को भी तो कभी ना कभी जाना ही है, हम लोग भी हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं। तो क्या होता है कि जितना भी टाइम है ना, अपने बुजुर्ग अगर आपके पास है तो बच्चों को उनके पास छोड़े हैं, उनके साथ जो है ना कनेक्ट होने दें, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत मतलब खुशनुमा पल होता है। और वो मेमोरी को लेकर के मैं ना मतलब वही मेमोरी है जो मैं अभी हर जगह मतलब यहाँ देखती हूँ। अच्छा यहाँ पे दादाजी बैठे होते थे, यहाँ पे मैं बैठी होती थी। अच्छा यहाँ पे मैं दादी चाय पीती थी आंगन में बरामदा पे। छत पे जाती हूँ तो छत पे, अच्छा यहाँ पे शाम के टाइम में हम लोग सोते थे, दादाजी आते थे, फिर यहाँ पे मतलब ओरल पूछताछ होता था, हम लोगों से पूछते थे। कहीं भी कुर्सी लगा के बैठ गए, 4 बच्चे हैं घर में, बच्चे तो थे ही, मैं सीनियर थी लेकिन और सभी बच्चे थे। पूछना शुरू कर दिया दादाजी ने, जो भी पढ़ाया सुबह बताओ, इसका आंसर बताओ। और फिर उसके बाद मोरल वाली कहानियां, मैं कहानी सुनाऊंगी अपने दादाजी का। मुझे याद है, मुझे जो फर्स्ट स्टोरी था मेरे बचपन का, वो अभी भी मुझे याद है। नेकी और बदी करके एक कहानी उन्होंने सुनाया था मुझे, ठीक है, अभी भी याद है मुझे। उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे इतने श्लोक याद करवाए हैं और इतने दोहा याद करवाए हैं, अभी भी मुझे 200 प्लस श्लोक एंड दोहा याद है, ठीक है। तो मतलब वो क्योंकि लड़ने के इंसान ही थे, मैंने बताया ना बहुत विद्वान इंसान थे। उनको मेरे ही यहाँ के नहीं बल्कि बहुत दूर दूर के लोग मानते हैं। ठीक है, तो मैं जब तक घर में हूँ अभी मैं उनको ही याद हूँ, बार बार मेरा नजर पड़ रहा है उनके फोटो पे या उस जगह पे, तो फिर मुझे उनकी याद आती है। तो और मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, मुझे लगता है अभी दादाजी होते मैं उनके पास बैठी होती, बात कर रही होती ऐसे वैसे। पता है मैं जब भी पटना से वापस घर आती थी, उनके पास जब भी बैठने के लिए जाती थी, वो हमेशा पूछते थे पढ़ाई के बारे में, वो बाद में पूछते थे, पहले वो खाना के बारे में पूछते थे। खाना में क्या मिलता है, दूध मिलता है या नहीं मिलता, दही मिलता है या नहीं मिलता, मतलब प्रोटीन वाला सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो बाहर से खरीद के लिया करो, हेल्थ पे ध्यान दिया करो। जबकि मेरा हेल्थ घर से ज्यादा बेटर बाहर ही रहता था। उस टाइम पटना का पानी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा खासा सूट करता था। मैं अच्छा मतलब हेल्दी हो गया आती थी वहां से।
लेकिन फिर भी उनका मेरे हेल्थ को लेकर बहुत कंसियस रहते थे। और उन्होंने कभी भी लाइफ में कुछ भी लेकर कभी भी रोक टोक नहीं किया, बल्कि एकदम होता ना खुला आजादी से भरा हुआ हम लोगों को छोड़ा। तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, और मैं मतलब रिक्वेस्ट ही करूंगी आप लोगों से कि इन फ्यूचर आपके बच्चे अगर हो तो उनको अपने दादा दादी से अलग ना रखें, उनको अपने दादा दादी के साथ रखें, ताकि वो अपने लाइफ के मॉरल्स को जितना जल्दी हो सके ना, जितनी कम एज में हो सके, सीख सके। और उनको एक अकेलापन जो होता है ना वो ना फील हो। जैसे कि मान के चलिए मेरी मम्मी कभी मायके चली गई, कभी कहीं भी चली गई, जॉब में थी, कभी ट्रेनिंग में चली जाती थी, 15 दिन के बाद आती थी, 20 दिन के बाद आती थी। तो तब तक मैं अगर मान के चलिए मेरी दादी नहीं होती तो मेरा घर में मैं अकेली हो जाती ना। अकेला मैं फिर कैसे काटती 15 दिन। छोटी सी थी मैं, मेरे भाई बहन और छोटे छोटे थे, तो मैं बड़ी थी, तो फिर दादी सारा कुछ करती थी, संभालती थी हम लोगों को। तो घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और जितना हो सके उनका सेवा करें। और मैं बहुत अपने आप को धन्य मानती हूँ, बहुत ज्यादा, कि मैंने बहुत सेवा की अपने दादाजी के। लास्ट टाइम पे मैं नहीं कर पाई हूँ, जब वो बीमार पड़े थे उसके बाद से मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद बाहर ही थी। और बाहर इसलिए थी, मैं बताऊंगी इसका स्टोरी, आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या रीजन था, क्या था, कैसे था, मैं क्यों थी उस टाइम पे। मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं बाहर थी। और दूसरी बात ये था कि मैं दिल से उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। और जब मैंने जब तब काम करना स्टार्ट किया ना खुद से, कपड़े धोना, ये वो, थोड़ा बहुत खाना बनाना, तो मैंने एक काम स्टार्ट किया अपने दादाजी का। मतलब जब भी मैं डेली कपड़ा धोने जाती थी तो अपने दादाजी से जाके पूछ के जाती थी कि आपको कोई कपड़ा भी धुलना है दादाजी। तो उनके पास अगर कोई कपड़ा होता था धुलने के लिए तो वो मुझे दे देते थे। और हर मतलब सप्ताह में, हर संडे को, हफ्ता में एक दिन, हर संडे को मैं जाती थी उनका बेडशीट, उनका जो भी कपड़े, जितने भी कपड़े होते थे, जूता वगैरह साफ कर देना और बेडशीट वगैरह, तो मतलब ये सारा चीज करना। मेरे दादाजी का एक मतलब रूल था, पता नहीं वो क्या मानते थे, वो कभी भी मैं पैर छूने नहीं देते थे हम लोगों को। मतलब मैं पैर दबाती थी तो बोलते थे नहीं, तुमको पैर नहीं दबाना है। तो ये चीज था। ठीक है, मैं बताऊंगी, बहुत ही स्टोरी है। मैं मतलब मेरी दादी से रिलेटेड भी कुछ स्टोरी है जो बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है जानना आज के समाज के लिए, आज की औरत के लिए। मैं बताऊंगी, मतलब मुझे इतना सारा ज्ञान मिला है ना उनसे, इतना सारा ज्ञान मिला है ना। मतलब बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे उन चीजों को, जो मैं बहुत कम एज में मुझे मतलब सुनने को मिला, सीखने को मिला। तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैं मतलब फर्स्ट चाइल्ड हूँ और मैंने इतना कुछ सीखा। शायद तो मैं सेकंड थर्ड पोजीशन पे आती थी तो मेरे भाई बहन है, उन्होंने उतना कुछ नहीं सीखा होगा जितना मैंने सीखा है। मैंने मतलब एक बचपन से उनसे जुड़ी भी रही। फर्स्ट चाइल्ड होता है तो आदमी देखो, फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, जैसे सेकंड थर्ड चाइल्ड आया, पेरेंट्स मम्मी है, जैसे पापा तो ऐसे भी बिजी रहते हैं इंसान, मतलब ज्यादातर। उसके बाद तो मम्मी है, तो मम्मी के सेकंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड हो गए, उसमें बिजी हो गई, तो फर्स्ट चाइल्ड अकेला पड़ जाता है वहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड जब अकेला पड़ जाता है ना, तो ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें संभालते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स के वो कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो आप ननिहाल साइड में जाओ मेटरनल में, या फिर इधर आओ दादा दादी में। तो मेरा दोनों साइड ही रहा है। बचपन यहाँ पे रहा, कुछ टाइम बाद वहां पे रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा कनेक्टेड दादाजी से थी, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा ब्रेन बहुत शार्प है। तो इस वजह से वो मुझे मतलब पढ़ाई को लेकर ना बहुत कॉन्शियस थे, मेरे पढ़ाई को लेकर के। उनको ऐसा मतलब लगता था कि इसका ब्रेन बहुत शार्प है, कोई भी चीज मतलब मेरे से बहुत सीनियर सीनियर जो भी मेरे कजन्स या जो भी थे, तो वो चीज नहीं पकड़ पाते थे जो मैं पकड़ के तुरंत आंसर दे देती थी उनको। ठीक है, छोटी सी थी तभी। तो इस वजह से मेरे दादाजी मुझे बहुत मानते थे, और मैं उनकी चहेती थी। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम पे मैं उनका सेवा नहीं कर पाई, मुझे अफसोस है। अफसोस क्या है, उसका रीजन था, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज, ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में है तो उनकी इज्जत करें।